हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके रिलेशनशिप में भी एक इमोशनली इमेच्योर एनवायरनमेंट बना हुआ है, या आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि भाई चीज़ें ना ना मेरा पार्टनर ना इमोशनली मैच्योर नहीं है, वो अभी भी बहुत इमेच्योर है चीज़ों में लेके? तो गाइस, एकदम आप सही जगह पे आए। गाइस, पता है रिलेशनशिप में क्या होता है? देखो, गलती हर इंसान करता है, हर इंसान से गलती होती है, मुझसे होती है, आपसे हुई होगी, आपके आसपास के लोगों से होती है, किससे गलती नहीं होती है। हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे गलती करता ही है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। और पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उस गलती को जो आपने की है उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, कि भाई हाँ, मैंने ये चीज़ गलत की है। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ, उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आए उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप उस चीज़ों को ऐसा मत लो कि भाई अब मैंने तो गलत नहीं किया, या आप इतना सेल्फ डिफेंस मत लो हो जाओ उस चीज़ों को लेके। ठीक है? इमोशनली इमैच्योर रिलेशनशिप में क्या होता है, यही सारे ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गलती की है तो आप उस गलती का अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। तो ऐसी ही कुछ चीज़ होती है जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ 7 साइंस के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जो इमोशनली इमैच्योरिटी को शो करते हैं। पहला साइन गाइस, पहला साइन ये है कि उनको ना, आप बोल नहीं सकते कि उन्होंने गलती की है। लाइक, अगर आप उनको बोलो ना कि तुमने कुछ गलत किया है, वो बहुत जल्दी दिमाग खराब हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। पता है चीज़ क्या होती है? चीज़ होती है कि उनको ना एडमिट नहीं करना है, उनको ना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी कि हाँ भाई, मैंने ये चीज़ गलत की है। अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी की है जो शायद उनको आपको हर्ट की हो, तब वो पता है क्या करेंगे? वो ऐसा उन चीज़ों को लेंगे कि आप उनको टारगेट कर रहे हो, आप उनको ब्लेम कर रहे हो, आप उनको सुना रहे हो। आपको हर्ट हुआ है वो चीज़ को समझने की जगह वो इन चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि आप उनको टारगेट कर रहे हो, आप सुना रहे हो उनको, आप उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, आप उनको ब्लेम कर रहे हो। ये एक सबसे बेकार साइन होता है। तो प्लीज़, अगर आपका पार्टनर ऐसा है, तो उन चीज़ों को पार्टनर को बोलिए कि भाई थोड़ा समझे चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। सेकंड साइन, सेकंड साइन ये होता है कि उनको, अगर आपने मान लो उन्होंने कोई गलती की है, ठीक है? तो उनको उस गलती से आपको हर्ट हुआ, ठीक है? मान लो उन्होंने कुछ किया, आपको हर्ट हुआ। कोई भी उनकी गलती, कोई भी एक्शन से आपको हर्ट हुआ। आपने उनको बोला कि भाई मुझे चीज़ तेरी हर्ट की है। तो वो उन चीज़ों को समझे तो, बट वो समझ के आपको साइलेंट ट्रीट करने लगे, ठीक है? साइलेंट ट्रीट का मतलब कि उन चीज़ों को, या तो वो ठीक है, छोड़, हो गया, सॉरी। उनके लिए ना बस एक मामूली सी चीज़ हो जाती है कि ठीक है, तुझे हर्ट हो, मैं सॉरी बोलता हूँ या मैं सॉरी बोलती हूँ। और भाई चीज़ ऐसी नहीं हुई है ना, वो आपको उस चीज़ ने बहुत डीपली हर्ट किया है। उनको एक चीज़ समझ नहीं आती। या तो दूसरा साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है कि वो गायब हो गए। वो जैसे बोले कि भाई मुझे अलग रहना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मैं कट ऑफ करके आपसे 2-3 घंटा एकदम आपसे गायब है। तो गाइस, ये ना नहीं होता है, ठीक है? और आपके पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट एंड स्पेस के बीच में फ़र्क होना चाहिए। उसको ये पता होनी चाहिए कि भाई मेरे को टाइम लेना है ताकि मैं दिमाग ठीक करके तुम्हारे साथ वापस आऊँ बात करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद समझनी है कि ये चीज़ से तुमको कैसे इम्पैक्ट हुआ है। उसकी जगह वो क्या करते हैं कि भाई दूर रह लो, अलग रह लो, शायद मतलब ठीक है, हो गया ना, ठीक है, हो गया। ऐसा करके ठीक है करके अलग, या कि आपको हर्ट हुआ है तो वो आपको कट ऑफ करके 2 घंटा 3 घंटा फ़ोन बंद करके, स्विच ऑफ करके, या फ़ोन कहीं रख के चले गए, तो आपको क्या, अब आप यहाँ और सफ़र हो रहे हो। तो गाइज़, ये सेकंड साइन है आपके पार्टनर अगर इमोशनली इमैच्योर है तो। थर्ड साइन जो है वो ये है कि आप कुछ भी करो, मतलब आपने, आपको हर्ट हुआ है फिर भी आपकी गलती है। मतलब कि क्या, कि आपका पार्टनर हमेशा वो चीज़ों को आप पे ब्लेम करने लगता है कि भाई ये चीज़ ना तेरी वज़ह से हुई है। तूने ऐसा किया था, तुमने ऐसा स्टार्ट किया था,
तुमने ये किया, तुमने वो किया, भाई तुम्हें उन्होंने कुछ एक्शन किया, उससे उन चीज़ों की वजह से आपको हर्ट हुआ, तो आपकी गलती थोड़ी है। वो बोलेंगे कि तुमने सिचुएशन ऐसी बनाई जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, या तुम बहुत ऐसे हो, तुम बहुत वो हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम कंट्रोलिंग हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम ढिकना हो। वो उन चीज़ों को ऐसे ले लेंगे, ऐसे ही बना देंगे कि भाई आप जो सोच रहे हो, आपको जो हर्ट हुआ उसमें आप ही की गलती, क्योंकि आप ऐसे हो। भाई हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जैसा तुम सोचती हो या जैसे तुम सोचते हो वैसे ही आपका पार्टनर भी सोचे। तुमको अगर ना चार चीज़ों में तुमको तरीके से हर्ट होता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वही सेम चार तरीके से तुम्हारा पार्टनर भी हर्ट हो, वो दूसरे चार तरीकों से होगा। तो तुम्हें वो समझने का होता है। तो आपका पार्टनर अगर ये करता है कि भाई कुछ भी हो तो वो आपकी गलती है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप समझते नहीं हो, आप टॉक्सिक हो, आप कंट्रोलिंग हो, गाइस एकदम गलत जगह है ये। आपका पार्टनर इमोशनली इमेच्योर है। उसके बाद गाइस जो हमारा फोर्थ, सॉरी शायद ये फिफ्थ है, शायद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपका पार्टनर ना, अगर मान लो आपने आपको एक चीज़ हर्ट की, ठीक है, वो चीज़ आज से कुछ साल या कुछ वक्त पहले आपने वो चीज़ करके उनको हर्ट किया था, ठीक है। मान लो कि आज से 4 महीना पहले आपने कुछ किया जिससे आपका पार्टनर हर्ट हुआ, आपके पार्टनर ने आपको बोला और आपने वो चीज़ें समझी, आपने वो चीज़ें वर्क की, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब आप दोनों के बीच में अब सॉर्ट हो चुका है वो चीज़ों को कि दोनों को ऐसा करना है। उसके बाद आज की डेट में फिर से आपका पार्टनर वो चीज़ करता है। अब जब आप जो आपने तब की थी वो आपका पार्टनर अब करता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को वो कैसा बोलता है कि तूने भी तो तब किया था, तुमने भी तो ये किया हुआ था ना, अब मैंने कहा तो दिक्कत हो रही है, अब पता चला कैसा लगता है। जब तू कर सकता तो मैं क्यों नहीं, तूने भी अपने पास्ट में ना बहुत सब किया ही हुआ है, ठीक है, मेरे को मत बोल या मेरे को मत बोलो। गाइस ये ना सबसे बड़ी इमोशनल इमेच्योरिटी है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि वो चीज़ ना हर्ट करती है। आपको तब नहीं पता था कि वो चीज़ें हर्ट करती है, उसको तब पता था ना कि हर्ट करती, उसको हर्ट की ना, उसने समझाया, आपने बंद किया। अब जब उसको पता है कि ये चीज़ें हर्ट करती है एक पार्टनर को, फिर भी वो चीज़ करके आपको ब्लेम करे कि तुमने अच्छा 4 महीना पहले 6 महीना पहले तुमने ये चीज़ की थी। भाई सबसे बकवास है ना ये चीज़ यही होती है कि भाई तूने किया था वो सब सही, तूने तो ऐसा बोला था, तूने तो ये किया था, तो मैंने किया था, दिक्कत हो रही है, ये सब। सिक्स साइन गाइस, सिक्स साइन ये है कि आपका पार्टनर ना चीज़ों पर रिएक्ट करता है, ना कि उस पर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। आपने अगर आपको कोई चीज़ अगर हर्ट की है, उन्होंने जो एक्शन किया है उससे, या कुछ एक चीज़ बोली है, कुछ भी किया है, उससे आपको हर्ट करता है, तो पार्टनर आपका समझता नहीं कि ओके तुझे ये हर्ट हुआ है, मेरी गलती, मेरे को रियलाइजेशन नहीं था, मुझे नहीं पता चला, मैंने वो चीज़ गलत की, मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ। आपका पार्टनर बोलता है कि तेरे को तो यही है, तुम हमेशा चिढ़ जाते हो, क्या है इतनी इतनी बात पे तुमको इशू बना देते हो, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बना, उसको ना मेजर इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एग्जैगरेट कर रहे हो। भाई कभी तो तुमने भी किया होगा, इतनी सी बात का तुमने भी तो बतंगड़ बनाया होगा। तुम्हें अगर कोई इतनी सी बात हर्ट करे तो तुम क्या करते हो, तुम तो बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हो। मैं तो फिर भी छोटा सा जो हर्ट हो वो मैं बोल रहा हूँ ना, तो इस पर इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, सुन लो, समझ लो कि भाई हाँ ये चीज़ मुझे हर्ट हुई है, ये समझना जो नहीं है ना, इसके लिए आपका जो पार्टनर है ना वो इमोशनली इमेच्योर कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ा साइन और लास्ट साइन जो है, सेवेंथ साइन, वो ये है कि आपका पार्टनर को ना डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, यानी कि जो हार्ड कन्वर्सेशन होते हैं, जो कन्वर्सेशन जो एक्चुअली में करने से चीज़ें बेटर होंगी, बट वो डिस्कशन में ना दोनों को बहुत मेंटल पीस चाहिए, मतलब दोनों को बहुत दिमाग शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक्स इतने ऐसे, क्या बोलते हैं, इतने ऐसे ट्रिगरिंग होते हैं जो इतना गुस्सा दिला सकते हैं ना डिस्कशन करने में थ्रू आउट द प्रोसेस, कि भाई वो मेंटल पीस खराब कर सकता है। बट रिलेशनशिप में हार्ड चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी कभी ना हार्ड कन्वर्सेशन करना पड़ता है। दोनों का दिमाग खराब होगा, 2 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर बात करो, पानी वानी पियो, चिल करो थोड़ा, फिर से आके बात करो, लेकिन करो। उन कन्वर्सेशंस को करने से ना तुम्हारी रिलेशनशिप ना आगे लॉन्ग टर्म में बेटर होगी। सुना होगा कि रिलेशनशिप में हमेशा एक हनीमून फेज होता है, कि भाई शुरू के 5 महीना बहुत मस्त चला, 6 महीना एक साल बहुत मस्त चला, उसके बाद झगड़े 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 झगड़े, साल 2 साल झगड़े झगड़े हो रहे हैं। आपको लगता है आप नहीं बने दूसरे के लिए, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप अलग अलग चीज़ें, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। चीज़ ये होती है कि हार्ड कन्वर्सेशंस नहीं करते लोग, इसके लिए। तो गाइज ये कुछ 7 साइन थे
कि आपका पार्टनर इमोशनली इमेच्योर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और साथ में मैंने सॉल्यूशंस भी बता ही दिए मैंने। तो लेकिन मैं इन चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा एक-एक करके कि उनको कैसे-कैसे आपके पार्टनर को इन चीज़ों को हटानी चाहिए, समझना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। तो आने वाले वीडियोज़ में उन बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी डाउट है तो आप अपने नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।